नमस्कार, वेलकम टू एक्सप्लेन स्टडी। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का हिंदी मोस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2026 के लिए मोस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर 1, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी जो है कि कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी, लाना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर 6, संपूर्ण क्रांति का जो नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन 7 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जो है कि जन्म कहाँ हुआ था? तो शताब्दी आरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी आरा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? शताब्दी आरा में। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के शीर्षक लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर जो एक शीर्षक है, इसका पाठ का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी, अर्धनारीश्वर पाठ शीर्षक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर 9 है, दिनकर जी कौन सी रचना शुद्ध कविता दिनकर जी की कौन सी रचना शुद्ध कविता की खोज है? दिनकर जी की जो है कि कौन सी रचना शुद्ध कविता की खोज है? तो उर्वशी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 9 है कि रोज कहानी की नायिका कौन थी? तो मालती थी। रोज कहानी की नायिका कौन थी? मालती। क्वेश्चन 11 है, मालती के पति का नाम क्या था? मालती का जो है कि पति का नाम क्या था? तो महेश्वर, ये डॉक्टर था। क्वेश्चन 12, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के जो है कि रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह जी हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा कब हुई थी? भगत सिंह को जो है कि भगत सिंह जी को जो है कि फांसी की सजा कब हुई थी? तो 13 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 14 है कि ओस दानेरा किस नदी को लक्ष्य बनाकर लिखी गई है? ओस दानेरा जो है कि किस नदी को लक्ष्य बनाकर लिखी गई है? तो गंडक नदी को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 15 है, ओस दानेरा शीर्षक के निबंध के लेखक कौन है? ओस दानेरा शीर्षक के निबंध लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 16 नंबर है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? सिपाही की माँ के एकांकीकार कौन है? तो मोहन राकेश जी है, मोहन राकेश। है कि सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास क्या करती थी? सूत चटाई बुनती थी, सूत काटती थी, स्वेटर बुनती थी, चावल चुनती थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूत काटती थी। ऑप्शन नंबर बी। सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास क्या करती थी? तो सूत काटती थी। क्वेश्चन 18 है, प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? प्रगीत और समाज जो है कि किस विधा की रचना है? उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 19 है, नवंबर सेन किस पत्रिका के संपादक थे? आलोचना, समन्वय, हंस, करमवीर। नवंबर सेन जो है, नवंबर सेन किस पत्रिका के संपादक थे? तो आलोचना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 20 है, जूठन क्या है? कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, निबंध। यह आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में सदाचार का संदेह विच्छेद क्या होगा? सदाचार का संदेह विच्छेद क्या हो जाएगा? सत जोड़ आचार, सत जोड़ आचार। क्वेश्चन 22 है, दिग्गज का संदेह विच्छेद क्या है? दिग्गज का संदेह विच्छेद क्या हो जाएगा? दिग प्लस गज या फिर दिक प्लस गज या दी प्लस गज या दिग प्लस अज। इसका सही दिग्गज का जो है कि
दिग्गज, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिग प्लस गज। ऑप्शन नंबर बी, दिग प्लस गज। क्वेश्चन नंबर 22 है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का जो है कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो प्लस एन। ऑप्शन नंबर ए में ये पो प्लस एन। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी का जो है कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में जो है कि कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 26 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 27 है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में जो है कि कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 28, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में जो है कि कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी। अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनल। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनल। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सूर्य शब्द का जो है कि पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंशुमाली। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल शब्द का जो है कि पर्यायवाची क्या? जलज हो जाएगा, नीरज, पंकज, यह सभी। ऑप्शन नंबर डी। 32 है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कपड़ा शब्द का जो है कि पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पट। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पट। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाथ का पर्यायवाची शब्द है। हाथ का जो है कि पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कर। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कर। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, अंधेरा शब्द का विलोम है। अंधेरा शब्द का जो है कि विलोम क्या है? अंधेरा शब्द का उजला, दिन, रात, धूप। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अंधेरा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उजाला। उजाला। अंधेरा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उजाला। आय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आय शब्द का जो है कि विलोम क्या हो जाएगा? व्यय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, आयत का विलोम क्या होगा? आयत का जो है कि आयात। आयात का जो है कि विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात। आयात का विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात। क्वेश्चन 37 है, नवीन का विलोम क्या होगा? नवीन का जो है कि नवीन मतलब नया जो होता है, नवीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। इसका प्राचीन हो जाएगा विलोम। स्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति शब्द का जो है कि विलोम क्या हो जाएगा? निंदा। आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश शब्द का विलोम हो जाएगा पाताल। आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल। क्वेश्चन 40 है, ईमानदार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ईमानदार जो है कि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सच्चा। नहीं सॉरी, सच्चा कैसे हो जाएगा? ईमान, ये गलत हो गया। ईमानदार शब्द का क्या हो जाएगा विलोम? बेईमान। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 41 है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द, जिसका जो है कि कोई शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द है अजात शत्रु। अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द है मितभाषी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मितभाषी। भाग भाई यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 44 है, जीवन भर के लिए एक शब्द है। जीवन भर के लिए एक शब्द है आजीवन। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 45 है, आंख के सामने के लिए एक शब्द, आंख के जो है कि सामने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। अंधेरे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, अंधेरे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 47 है, पैर अपने अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सुंदरता, सुंदर होना, आत्मनिर्भर होना, पैर टूटना, भाग जाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर होना। ऑप्शन नंबर बी। अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आत्मनिर्भर होना। क्वेश्चन नंबर 48 है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक जो है कि काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपमानित होना। क्वेश्चन नंबर 49 है, पेट में चूहे कूदने का क्या होता है? भूख लगना। ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ईंट से ईंट बजाना अनहोनी होना, विनाश होना, या फिर विकास करना, या लड़ाई करना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? विनाश करना। ईंट से ईंट बजा देंगे उसका। अभी 50 क्वेश्चन हो चुका है। आप 50 क्वेश्चन में कितना मतलब कि आपका सही हुआ है हमको कमेंट में बताइए जल्दी से। अभी 50 क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवा दिया। इस 50 क्वेश्चन में आपका ईमानदारी से बताइए कि कितना आपका सही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मनुष्यता कौन सी संज्ञा है? मनुष्यता जो है कि कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। मनुष्यता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा जो है कि कौन सी संज्ञा है? गंगा कौन सी संज्ञा है? तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? सेना कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। सेना जो है कि कौन सी संज्ञा है? तो ये समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। सेना कौन सी संज्ञा है? तो भैया समूहवाचक संज्ञा है। दही शब्द है, दही तो हम लोग सबको खाते हैं, तो क्या आपको पता है दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? उभयलिंग है। आखिर दही जो है कि कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग है। दही कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। आप हमको कमेंट में बताइए दूध कौन सा लिंग है? ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है, नदी शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। नदी जो है कि शब्द है, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर उभय लिंग है? ये कौन सा है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 56 है, जल शब्द है, जल जो है कि एक शब्द है, ये जल पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी। जल शब्द है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन 57 है, उपवन में कौन सा उपसर्ग, उपवन में जो है कि कौन सा उपसर्ग है? उप है, कौन सा उपसर्ग है? उप। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, पराजय में कौन सा उपसर्ग, पराजय में जो है कि कौन सा उपसर्ग है? प्रा। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? प्रा। अधिकार में कौन सा उपसर्ग, अधिकार में जो है कि कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में कौन सा उपसर्ग, अधिकार में कौन सा उपसर्ग? अधि, अधि है उपसर्ग, अधि। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है? मिलनसार में जो है कि कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि मिलनसार में जो है कि कौन सा प्रत्यय है? सार, आर, मिल, नसार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सार। मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है? सार। क्वेश्चन नंबर 61 है क्या है कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में जो है कि कौन सा प्रत्यय है? लिखावट, आवट है। कौन सा प्रत्यय है? आवट है। ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है कि दार्शनिक में कौन सा प्रत्यय है? दार्शनिक, दार्शनिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ रहे हैं कि भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? महात्मा गांधी, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? भगत सिंह के जो है कि आदर्श पुरुष कौन थे? तो
करतार सिंह सराभात है। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? करतार सिंह सराभा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए क्या है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बेन जॉनसन, एडिसन, स्पेंसर, मिल्टन ने। किसने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? बेन जॉनसन ने कहा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था इसका, उसने कहा था का नायक कौन है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए आप लोग। अर्धनारीश्वर का संबंध है विष्णु और लक्ष्मी से, राम और सीता से, शिव और पार्वती से। किससे अर्धनारीश्वर का संबंध? शिव और पार्वती से। क्वेश्चन नंबर 67 है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती हो नहीं? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? लेखक ने, महेश्वर ने, मालती ने, डॉक्टर ने। ये जो है कि पूछा किसने है? तो लेखक ने पूछा है। किससे? तो मालती से कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। ये किसने पूछा है? तो लेखक ने पूछा है, मालती से। औषधानिरा शीर्षक का संबंध किस विधा से? औषधानिरा शीर्षक का संबंध जो है कि उस ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या? औषधानिरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ऑप्शन में क्या है? उपन्यास, कहानी, यात्रा, वृत्तांत, निबंध। किससे है? निबंध से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही डी। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? बिस्नी की पड़ोसी, मुन्नी की सहेली, बिस्नी की माँ, सिपाही की बहन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्नी की पड़ोसी। ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 70, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? त्रिछ, जूठन, रोज। उसने कहा था इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जूठन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, जूठन में हेडमास्टर का नाम क्या था? हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम। ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो ये एक डायरी है। ऑप्शन नंबर ए। मलियज का मूल नाम क्या था? मलियज का मूल नाम क्या था? मलियज का जो है कि मूल नाम क्या था? भरत श्रीवास्तव। भरत श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, मोहन राकेश, अज्ञे प्रेमचंद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए। तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश। क्वेश्चन 75, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवियत्री। यह क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में। तो याद रखिएगा कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या था? कवियत्री। आप पे सेंटर एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइन मोस्ट जो कि चुन कर गए आप लोगों के लिए आएगा ही आएगा। ये 50 में से 50 क्वेश्चन पक्का समझ लीजिए आएगा ही आएगा आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में। शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? शिक्षिका। ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? शिक्षिका। क्वेश्चन नंबर 78 है, बाल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बाल शब्द का जो है कि स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? बाला। बाल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? बाला। कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? तो 8 भेद। ऑप्शन नंबर डी। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अब पूछ रहा है इस क्वेश्चन नंबर 80, काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद हैं?
काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के जो है कि कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर सी 6। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के जो है कि कितने भेद हैं? प्यारे बच्चों से बताइए जल्दी से, विशेषण के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं और कौन क्या क्या नाम है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? अपेक्षा शब्द का जो है कि विशेषण क्या है? उपेक्षा हो जाएगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? उपेक्षा। 84 है। गुणवाचक विशेषण कौन है? गुणवाचक विशेषण कौन है? अच्छा है। गुणवाचक विशेषण कौन है इसमें? तो अच्छा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? कारक, क्रिया, विशेषण, धातु, काल। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 86 है कि मोहन घर जाता है, यह किस काल का उदाहरण है? मोहन जो है कि घर जाता है, मतलब अभी जा ही रहा है, तो वर्तमान काल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल में जा रहा है, मोहन घर जाता है। मैंने खाना खाया, किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खाया किस काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी, भूतकाल, मैंने खा लिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने खाना खा लिया। वह कल आएगा, किस काल का उदाहरण है? वह कल आएगा, कब आएगा? कल आएगा। भविष्य का हो गया, बात बोल रहा है ना, कल आएगा। ऑप्शन नंबर सी। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण हूँ? मैं मतलब मैं किस सर्वनाम का उदाहरण हूँ? मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं जो है कि मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 91 है कि जो सोएगा सो खोएगा में कौन सा सर्वनाम है? जो सोएगा सो खोएगा में कौन सा जो है कि सर्वनाम है? संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 है, अंधकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अंधकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन। निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निडर शब्द में जो है कि कौन सा उपसर्ग है? नी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, अधिनायक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिनायक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि। ऑप्शन नंबर बी। आलोचना शब्द का विशेषण क्या होगा? आलोचना शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक। ऑप्शन नंबर सी। नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नमकीन। ऑप्शन नंबर बी। अनुमति शब्द का अर्थ क्या है? अनुमति शब्द का अर्थ क्या है? किसी कार्य की आज्ञा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में जो कि कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी। सुख दुख में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में जो है कि कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी। नीलांबर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अकल पर पत्थर पड़ना, मूर्ख हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, पत्थर से चोट लगना, समझ में ना आना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को